हेलो हाय नमस्कार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंस क्वेश्चन बैंक सीरीज को आपन स्वागत। आज हूँ क्लास 6 आम क्लास 6 से क्वेश्चन नंबर 131 ऑनवर्ड्स जहाँ क्वेश्चन अच्छे आम डिस्कसन करवा। आपण मानक एटा कही रखुची आपण क्वेश्चन आपण प्रिपरेशन जमार ओरिड हूँ ना, कारण एग्जाम होगा आपको मिनिमम 6 मंथ लगे। मु तो गत 2022 एम भी कथा कहि जदि 1 ईयर एप्लिकेशन सबमिट होबार 1 ईयर पर जाए एग्जाम होता। तेणु मुझे मिनिमम कैलकुलेशन कहूँ कि आपको मिनिमम 6 मंथ टाइम लगे। तो आपको मात्र 35टा क्वेश्चन देती, आप 35टा क्वेश्चन टी भल भाव पढ़ी दिंतु। आपंकर 100% आप 100 मार्क रखिपारे। चलो देखा आज क्लास क्वेश्चन नंबर 131 कौन रही देखा। देखो क्वेश्चन नंबर 131 रहा कि व्हिच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट इज वर्क। आपन जानते मु गत वीडियो मध्ये कही आपणकर अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टरटा आपणकर फॉल ऑफ पोटेंशियल प्रिंसिपल रे काम करे। तो आंसर टी हम सी फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। आउ थे कही रखुची आपणकर अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर आपणकर फॉल ऑफ पोटेंशियल प्रिंसिपल ही काम करते। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 132 व्हाई सिस्टम अर्थिंग इज डिफरेंट इन यूटिलाइजेशन दैन द इक्विपमेंट अर्थिंग। आपन मान गोटे कही रखुची आप सिस्टम अर्थिंग कौन ना आप इक्विपमेंट अर्थिंग कौन। सिस्टम अर्थिंग है जदि आपणकर कौन गोटे ट्रांसफॉर्मर अच्छी तार सेकेंडरी प्राइमरी आप स्टार कनेक्ट रोचे। स्टार कनेक्ट आप न्यूट्रल फ्लोटिंग रोनी आप न्यूट्रालिटी आप ग्राउंड कनेक्ट होची आम कौन कहवा ना सिस्टम अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग कौन होता है ना आपंकर जहाँ भी अनबालांस करेन्ट थाए अनबालांस करेन्ट आपंकर न्यूट्रल फ्लो होता है। तेणु ये आप करेन्ट फ्लो होता है। बट आपकी आसी आप इक्विपमेंट अर्थिंग। इक्विपमेंट अर्थिंग कौन होता है ना आपंकर इक्विपमेंट अर्थिंग रे धन्यवाद गोटे मोटर अच्छी गोटे मोटर आपंकर या आम अर्थिंग करवा। तो ये कौन हम करेन्ट नॉन करेन्ट क्यारिंग फ्लो हम माने करेन्ट ये फ्लो हेनी। बट आम सिस्टम अर्थिंग कौन रहा आप सिस्टम अर्थिंग आपंकर करेन्ट फ्लो हबार चांस रोचे फ्लो होता है। तो ये आंसर टी है आंसर टी हूँ बी आप सी इट एसोसिएटेड विथ द करेन्ट क्यारिंग कंडक्टर। आउ थे कही रखुची आपंकर सिस्टम अर्थिंग है माने आपंकर कौन स्टार न्यूट्रल पॉइंट को आप अर्थिंग कर कौन सी पोटेंशियल ट्रांसफर पीटी आप अर्थिंग कर। तो सेटा से केस आपरे सिस्टम अर्थिंग। देन क्वेश्चन नंबर 133 व्हाट इज द इफेक्ट इफ ए पर्सन रिसीव्स ए शॉक करेंट ऑफ 20 मिलिएम्पर। जदि कौन व्यक्ति 20 मिलिएम्पर शॉक खाऊँच कौन फील हे कौन इफेक्ट पड़ो ना आंसर टी हूँ पेनफुल शॉक। एठार कौन हम ना आपको पेनफुल शॉक हम आंसर टी हूँ बी पेनफुल शॉक। देन क्वेश्चन नंबर 134 व्हिच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एल सीरीज टाइप एमसीबी आर यूज्ड। आपणकर केउ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रे एल सीरीज रो एमसीबी आपणकर यूज होउछि। केउ इक्विपमेंट रे ना गीजर रे ना लोकोमोटिव रे ना हालोजन लैंप रे ना एयर कंडीशनर रे। आपणकर आंसर टी होउछि बी लोकोमोटिव रे। आपणकर लोकोमोटिव रे कोन होउछि ना आपणकर एल सीरीज टाइप एमसीबी आपणकर यूज होउछि। देन क्वेश्चन नंबर 135 व्हाट इज द मेगर रीडिंग इन ए डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन। हाँ बढ़िया क्वेश्चन कहला व्हाट इज द मेगर रीडिंग इन ए डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन। जदि आप वायरिंग होती देखो आप कही नौ वायरिंग फेज गला आप न्यूट्रल गला जदि आप डेड शॉर्ट डेड हो गला आप फेज रहा न्यूट्रल रहा यदि शॉर्ट रहीगला शॉर्ट सर्किट होगला। तो ये आप मेगर रीडिंग कौन आसो ना मेगर रीडिंग आप आसो जीरो जीरो ओम आसो जीरो मेगा ओम आसीपे जीरो किलो ओम आसीपे। तो ओबियसली आप जीरो माने आप मेगा किलो जावा आवश्यक ना एठार आपंकर जीरो ओम ही आसो। एक्चुअली जीरो ओम आसो ना एक्चुअली जीरो ओम केते आसो आप नॉर्मली कौन सी गोटे आपंकर लीड आप मल्टीमीटर कौन सी लीड को आप सर्ट करदे आपंकर रेड ब्लैक टाक सर्ट करदे से 0.2 ओम देखो। तो कभी भी रेजिस्टेंस जीरो हम ना। बट आम जब हाई रेजिस्टेंस कथा कहवा आम जब हाई रेजिस्टेंस कथा कहवा ताले आपंकर जीरो मेगा आंसर टी हम ए जीरो मेगा। जदि आपंकर क्वेश्चन आसला व्हाट इज द मेगर रीडिंग इन ए डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन ताले आपंकर ठी हम जीरो मेगा। आउ थे कही रखुची जीरो ओम केबे हेनी कारण कौन भी कंडक्टर
0 ओम रहिबोनी आपण गोटे मल्टीमीटर नियंतु ताको आपण शॉर्ट कर दियंतु तार लीड दीटा को आपणकर सिलेक्टर स्विच टाको आपण ओम रखिबे एवं तार लीड दीटा को आपण शॉर्ट कर देबे सेठी मध्ये आपण 0.2 ओम आसीबो तो सेति पई कहूची या हाई रेजिस्टेंस हमर मेकटी नॉर्मल कोन पई यूज होइथाय ना आपणकर हाई रेजिस्टेंस पई आपण जानिथिबे कि रेजिस्टेंस हला हमर तीन प्रकार गोटे हला 0.1 ओम रो 0 ओम रो 1 ओम हला आपण लो रेजिस्टेंस रहिला और 1 रो 100 किलो ओम रहिला आपणकर मीडियम रहिला एभव 100 किलो ओम रहिला आपणकर रहिला हाई रेजिस्टेंस तो हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करिया पई आपण मेगर यूज करथांती तो एठी हमर हाई रेजिस्टेंस रा मेगा ओम नेले तेनो आंसर टी हबो एठा आपण 0 मेगा ओम आंसर टी हबो आपणकर ए 0 मेगा ओम देन देखिए क्वेश्चन नंबर 136 व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग क्रिम्पिंग करियर एडवांटेज टी कोन रहउची देखंतु ऑप्शन हला गिव्स नीट अपीयरेंस रिड्यूस लोड करंट अवॉइड लूज कनेक्शन इजी टू रिप्लेस व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग क्रिम्पिंग करियर आपन एडवांटेज कोन रहउची अवॉइड लूज कनेक्शन आपन आंसर टी होची सी देन ये क्वेश्चन नंबर 137 फॉर प्रॉपर अर्थिंग what should be the maximum value of earth resistance while carrying out the current of earth continuity path आउथर कह रखुची for proper earthing what should be the maximum value of earth resistance while carrying out the testing of earth continuity path एरा अपन आंसर ऑप्शन गुडी को हला 1 ओम 2 ओम 5 ओम 10 ओम अपन आंसर डी एठी हबो सी आपनकर 5 ओम हबो देन देखिए क्वेश्चन नंबर आपनकर 138 from the point of view of safety from the safety point of view the resistance of the earthing electrode should be dash आपनकर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू रो आपनकर अर्थिंग इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस कोन हवा उचित लो हवा उचित हाई हवा उचित ना मीडियम हवा उचित ना द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हाट डज नॉट अफेक्ट द सेफ्टी आपन कोन हवा आंसर टेठे ना चारटा ऑप्शन दिले आपन गठमु नाटा आपन आंसर टी हो ए लो फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थिंग इलेक्ट्रोड आपन जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड लगौ छंती आपन जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड लगौ छंती आपन अर्थिंग रे तार वैल्यू टी कोन हवा दरकार ना आपन ता लो हवा आंसर टी ए लो हवा आवश्यक देन देखिए क्वेश्चन नंबर 139 मटेरियल यूज्ड इन प्लेट अर्थिंग आर आपन जो मटेरियल यूज करछंती प्लेट अर्थिंग पई ता कोन होइथिबा दरकार ता वुड कोल होइथिबा दरकार ना सॉल्ट अर्थिंग प्लेट होइथिबा दरकार ना ए एंड बी ना नन ऑफ द अबव मटेरियल यूज्ड इन प्लेट अर्थिंग आपन रहला आंसर ए एंड बी बोथ वुड कोल बा आपन जो चारकोल कहउछंती चारकोल यूज करिवे देन आपन सॉल्ट एंड अर्थिंग प्लेट यूज करिवे आंसर टी होजी सी देन देखिए क्वेश्चन नंबर 140 मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग शुड मोटा कहि रखुजी ए क्वेश्चन टा मोर एग्जाम रासी थिला 2022 एसएससी एमवी रे क्वेश्चन डी आसी थिला मोर एबे भी क्वेश्चन टा मने अछि एवं मोरा पढि की जाइथिली एवं आंसर मध्ये देइथिली तो आपन को एडा मन रखंतु एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन कर जेमते हे गला अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्किंग प्रिंसिपल कोन ना फॉलो पोटेंशियल सेटा गोटे बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ एल सीरीज टाइप एमसी पढे हुए जो है लोकोमोटिव रे ता गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन को रहिला तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग शुड बी कोन हवा दरकार एरा आपन आंसर टी होची 140 आपन सी 10 सीएम रो डिस्टेंस रहिबा दरकार ए क्वेश्चन डी बहुत इंपोर्टेंट आपन आउथर कहि रखुजी minimum distance of underground cable from the foundation of a building should be 10 cm then the question number 141 in house wiring black and green wires indicates आपन जो हाउस वायरिंग करछंती आपन जो ब्लैक वायर गुट रहइबो एवं ग्रीन वायर गुट रहइबो ग्रीन वायर ता कोन पई होचे ना देखंतु आपन कहरो ग्रीन माने जी फॉर ग्रीन ग्रीन होची आपनकर जी फॉर ग्रीन जी फॉर ग्राउंड तो जी टा आपनकर ग्राउंड पई यूज होइथाय एवं आपन ब्लैक टा जो रहिला आपनकर न्यूट्रल पई यूज होइथाय न्यूट्रल ग्राउंड मते डिफरेंस अछि तो न्यूट्रल टा आपनकर यूज होइथाय ब्लैक आपन रेड रहिला ता फेज पई जदि आपन ब्लैक रहिला ता हला न्यूट्रल पई एवं ग्रीन माने जी माने ग्राउंड एठे कोनसी कंफ्यूज होर आवश्यक नाही तो आपनकर आंसर टी हला न्यूट्रल एंड अर्थ रेस्पेक्टिवली तो आपनकर आंसर टी हला 141 रो डी
Then देखिए क्वेश्चन नंबर 142. तो earth resistance comprise of resistance of a soil away from electrode, contact resistance between electrode and soil, and resistance of a metal electrode. ଆପଣଙ୍କର जो earth resistance ଟା compare କରୁଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା resistance of a soil away from electrode, contact resistance between electrode and soil, resistance of a metal electrode. ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର D 1 2 3 ତିନିଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା। ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି D। କ'ଣ ହେଲା 1 2 3 ତିନିଟା ଆନ୍ସର କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା ଆପଣ ଏକ ନମ୍ବର ରହିଲା କି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ସଏଲ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ, 2 ନମ୍ବର ହେଲା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଆଣ୍ଡ ସଏଲ, 3 ନମ୍ବର ହେଲା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ মেটাল ইলেকট্রোড। দেন দেখে কোশ্চেন নম্বর 143. Humans are more vulnerable to electric shock current at କେତେ current at dash ନା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଏଠି 143 ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଏ ନା 50 ହର୍ଜ। Humans are more vulnerable to electric shock current at 50 hertz. Then the question number 144. तो earth's potential is taken as dash आपनकर earth potential केते आपनको एड कॉमन जिंस आपन जे जण इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड बिलोंग्स करछंती ताहले आपन जानि थांतु आपन अर्थ सरफेस रो आपन पोटेंशियल होउची सब बेले आपनकर 0 वोल्ट। तो आपनकर 0 वोल्ट सब बेले तो आंसर डी होची डी 0. The earth potential is taken as 0. Answer is 0. Then the question 145. For reducing tower footing resistance, it is better to use chemical and ground rod only, chemical and counterpoise only, ground rod and counterpoise only, and none of these. आपनकर आंसर टी होची 145 आंसर टी होची आपनकर सी ना कौन रहिला ना ground rod and counterpoise only. Then the question number 146 कौन रहिला the earthing electrode should be placed within what distance in meters from the building whose installation system is being earthed. यदि जनकर घर ऑलरेडी earthed system ହେଇଛି घर रे ऑलरेडी earthing लागिछि एवं आपण सही केस रे the earthing electrode should be placed within what distance in meters from the building. आपण घर रो केते डिस्टेंस आपण गोटे घर अछि घर आपण गोटे आर्थिंग करछंती तो आर्थिंग टा आपण घर रो केते डिस्टेंस होबा आवश्यक एहर आपनकर आंसर टी होछि आपनकर 146 रो आपनकर सी आंसर हला 1.5 मीटर एहा होछि सी 1.5 मीटर। आपण मान को आथर कहि रखुछि कि आपण घरे जदी आर्थिंग करछंती आर्थिंग टा आपण घर रो घर थर केते दूर होबा दरकार ना आपनकर 1.5 मीटर डिस्टेंस होबा दरकार। नंबर 148. Inside the earth pit, the earthing electrode should be placed dash. आपनकर अर्थ पीट रे आपण अर्थिंग इलेक्ट्रोड को आपण केमिति प्लेस करिवे ना वर्टिकल ऑब्वियसली आपण वर्टिकल ही प्लेस करिवे। तो आंसर टी होची आपनकर ए 148 हम आंसर टी होची ए। देन क्वेश्चन नंबर 149. The acceptable value of grounding resistance to a domestic application is आपन डोमेस्टिक एप्लीकेशन पई अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू कोन होबा दरकार केते हेले आपन एक्सेप्टेबल आपन 149 आंसर टी होची बी ना 1 ओम आपन 1 ओम होबा दरकार आपन घर रो जो आर्थिंग करछंती तार एक्सेप्टेबल अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू जो रहउची 1 ओम होची आपन एक्सेप्टेबल वैल्यू। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 150. For the measurement of earth resistance of a given earth electrode dash na collecting electrode should be very near to the electrode under test. आर आंसर टी होची आपनकर 150 रो आपन आंसर टी होची collecting electrode should be far away the electrode under test. आथर कहि रहउची for the measurement of earth resistance of a given earth electrode collecting electrode should be far away the electrode under test. जो इलेक्ट्रोड आपन टेस्ट करछंती जोटा ऑलरेडी आपन अर्थ पीट अछि सेइठु जो हमर रहिला जो आपनकर जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होजी तार डिस्टेंस रे फार अवे द इलेक्ट्रोड डिस्टेंस टी रहिबार अछि आपनकर। देन क्वेश्चन नंबर 151. तो एडिशन ऑफ ग्राउंडिंग rods in the earthing grid dash ना आंसर टी होची आपनकर सी ना कोन करे एडिंग ऑफ द rod means slightly decrease the
अर्थिंग रेजिस्टेंस आउथर कहि रखुची द एडिशन ऑफ ग्राउंडिंग रड गोटे एडिशन कला परे इन द अर्थिंग रड ग्रिड कौन होता है ना आपनकर डिक्रीज होता है रेजिस्टेंस टा अपन डिक्रीज होता है आंसर इज सी देन 152 क्वेश्चन नंबर 152 रहिला द पर्पज ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज डैश द पर्पज ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज डैश आंसर टी होची ए टू प्रोवाइड सेफ्टी एग्नेस्ट शॉक आपनकर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस अर्थिंग लगा हो कौन लगा हो ना आपनकर क्वेश्चन 152 देखंतु आपन जो कौन इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो अर्थिंग लगा हो कौन लगा हो ना टू प्रोवाइड द सेफ्टी एग्नेस्ट द शॉक आंसर टी होची ए देन देखा क्वेश्चन नंबर 153 कौन रही नॉर्मली द ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस इज द टोटली वेट एंड ड्राई कंडीशन इज डैश आपनकर जो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस केते रही थे आपन सुनी थिबे ना 1 किलो ओम रही थे यार क्वेश्चन रे ऑलरेडी टिके अलगा देछि आपनकर क्वेश्चन देछि आपन नॉर्मली द ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस इन द टोटली वेट एंड द ड्राई कंडीशन आंसर टी होछि ए 1 किलो ओम एंड 1 मेगा ओम आपन को जदी बॉडी टी ह्यूमन बॉडी टी दी वेट रहुछि सुखिला रहुछि जो वेट माने उदा रहुछि ताहले आपनकर बॉडी रेजिस्टेंस रहइबो 1 किलो ओम बा 1000 ओम रहइबो आपनकर जदी आपन बॉडी टी उदा सुखिला अछि बा आपन ड्राई कंडीशन अछि ताहले आपनकर बॉडी रेजिस्टेंस रहइबो 1 मेगा ओम आपण माने पढ़ी थिबे आपन आईटीआई लेवल रे बा डिप्लोमा लेवल रे ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस केते थाए ना 1000 ओम हम कहि थांती बट वेट कंडीशन ताहा आपनकर 1000 ओम आप कहि परिबे पण ड्राई कंडीशन आ होजी 1 मेगा ओम आंसर टी होची ए देन देखिए क्वेश्चन नंबर 154 कोन रहिला मिक्सचर प्रिफर्ड फॉर फिलिंग अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर इफेक्टिंग अर्थिंग इज आंसर टी होची आपनकर सी कोल सॉल्ट मिक्सचर ना अपन कोल सॉल्ट मिक्सचर टी हमन दिया हो अर्थिंग रे देन देखिए क्वेश्चन नंबर 155 द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन डैश आपनकर जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जदि कौन सी व्यक्ति को आपन इलेक्ट्रिक शॉक लागुची जदि आपनकर कौन सी व्यक्ति अछंती तांको जदि आपनकर इलेक्ट्रिक शॉक लागि गला ई जने व्यक्ति आंको जदि इलेक्ट्रिक शॉक लागि गला तो आंकर जो इलेक्ट्रिक शॉक रो जो इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक शॉक रो इफेक्ट रहिबो ता केते मात्रा तांको आघात लागिवो ता का ऊपर डिपेंड्स करूची ना करेंट उपरे ना वोल्टेज उपरे ना ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट उपरे या आखि मुझ के अपन आंसर देबे 155 आंसर टी होची डी ऑल तीनटा अपन करेंट उपरे डिपेंड करे कोन सी ह्यूमन बॉडी जदी इलेक्ट्रिक शॉक लागुची ताहले या तीनोटी जिंस उपरे डिपेंड करूची ना कोन ना करेंट उपरे एंड वोल्टेज उपरे ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट देन देखिए क्वेश्चन नंबर 156 which type of neutral grounding method is has high transient voltage appearing under fault condition our answer t hochi c reactance grounding answer t hochi c then question 150c in practice earth is chosen as a place of zero electric potential because it has almost constant potential answer t hochi d then the question of 158 the third pin in a 3 pin plug is provided so as to आपन को गोटे 3 पिन प्लग देला गोटे 3 पिन प्लग रहिला ये गोटे पिन ये पूरी पिन तो 3 पिन प्लग इज प्रोवाइड द थर्ड पिन माने ए 3 नंबर पिन दा जो प्रोवाइड करा जाय एथे कोन पई ना प्रोवाइड एन अर्थ कनेक्शन प्रोवाइड ए फेज सप्लाई व्हेन रिक्वायर्ड प्रोवाइड स्पेयर फेज व्हेन रिक्वायर्ड prevent the plug being reversed in the socket ए भी आंसर टी कोन रहउची आपनकर ना आपन आंसर टी रहउची ए आपनकर जो रहिला 3 पिन प्लग तो थर्ड पिन कहले आपन नॉर्मल ए को बुझेबे एहा कोन पे लगा हेता ना प्रोवाइड एन अर्थिंग कनेक्शन आंसर टी होची ए देन क्वेश्चन नंबर 159 resistivity of earth increases sharply when moisture falls after question D 159 resistivity of earth increases sharply when moisture falls below dash ना आंसर टी होची आपनकर सी ना 0.2 then question number 160 कोन रहउची what is the diameter of the GI pipe through which the earth wire needs to be taken to
कौन कहली क्वेश्चनटा ना व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द जीआई पाइप थ्रू व्हिच द अर्थ वेयर नीड्स टू बी टेकन टू क्वेश्चन नंबर 160 रो आंसर टी होची ए ना 13 डायमीटर।